दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं एल्टू भैया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लेने गया था और वो इंटरव्यू वाली वीडियोस के बारे में आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे। उस इंटरव्यू को देखने से पहले इस वीडियो को देखिए, आपको सारा डिटेल्स हम बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा था कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो गर्दनी बाग के पटना में जो धरना प्रदर्शन चल रही थी उनके बाद। तो मैं फिलहाल बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड 27 तारीख को पहुंचे और वहां पर माननीय चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब से हमारी मुलाकात हुई। बैठे हम लोग, चाय वगैरह सारा चीज पिए वहां पर 27 को। तो वहां पर जो फाइल वगैरह है 1637 वगैरह का, उनके ऊपर कामकाज चल रहा था। तो चेयरमैन साहब से हम कहे कि सर क्या कहते हैं, धरना के बाद ये इंटरव्यू जो होने वाली है इसमें क्या कुछ कहेंगे सर, तो वो बताइए। तो सर कहे कि देखो बेटा, अभी थोड़ा सा काम काज चल ही रहा, तुम तो देख ही रहे हो, 1637 का ये फाइल वगैरह सारा चीज वहां पर दिखाया, ठीक है। और आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि वहां पर बेचारे के पास 1 मिनट का वक्त भी नहीं रह रहा था। तो वो बोले कि कल जो है, यानी कि 28 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है, ठीक है, तो उस मीटिंग में आ जाओ, वो मीटिंग हो जाएगी, उनके बाद हम बयान दे देंगे। अभी हम क्या बोलेंगे, जो पहले बोले थे वही बोलेंगे, तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो उसके बाद हम जो वहां से चले गए, ठीक है। तो फिर हम 28 को पहुंचे, तो 28 को 10 बजे बोर्ड के अंदर पहुंचे। उसके बाद फिर हमारे चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई, लेकिन उनसे पहले यानी कि जब मीटिंग होती तो 27 के शाम में ही जो एक नोटिस रिलीज कर दिया गया बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की जानिब से कि 1637 के फाइल पर जो काम चल रही थी वो अभी पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई, इसीलिए जो मीटिंग 28 को रखी गई है उसको अभी स्थगित की जाती है अगले क्या कहते हैं हुक्म तक। तो हम फिर ये हो गए कि भाई ये क्या हो गया। तो फिर बोर्ड में पहुंचे, बोले सर आज तो मीटिंग नहीं होगी। तो बोले हाँ मीटिंग तो नहीं होगी। तो हम बोले सर अब कैसे क्या होगा। तो सर के साथ बैठे, वहां पर सारी बातचीत हुई। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मसला है वो 1637 का मसला है, इसी को लेकर के काफी लोग परेशान में पड़े हुए हैं। तो हम लगभग सुबह से शाम तक रहे वहां पर। तो मैंने ये देखा कि 1637 के फाइल पर जो लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, भाई आप लोग गुस्साइएगा नहीं, ये नहीं कहिएगा कि आप मदरसा बोर्ड के सपोर्ट में हैं या फिर आप अपने तरफ से नहीं। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप भी वहां पर जाकर के देख सकते हैं सारा कंडीशन, सारा पोजीशन। तो हम गए वहां पर, तो 1637 का जो फाइल है भैया, इतना मोटा मोटा एक एक फाइल है। और वहां पर जब उस फाइल को चेक किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट निकल जाता है किसी में से, तो उसको फिर से दोबारा चेक करना होता है। इससे नहीं हो पाया, उससे गलती हुई, वो नहीं कर पाए तो वो बता रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं। तो इस तरीके का वो सारा चीज चेक हो रहा है। ये चेक करते करते चेयरमैन साहब के साथ बैठे, फिर खाना वगैरह हुई, ठीक है। तो उनके बाद फिर हम बोले कि सर अब क्या करें ये बताइए। तो चेयरमैन साहब बोले कि देखो अभी तो मीटिंग भी नहीं हुई, ठीक है, यानी धरना प्रदर्शन के बाद। तो मीटिंग अगर हुई ही नहीं तो अब तो कोई सारांश निकलता ही नहीं, कोई बात बनती ही नहीं है। तो अब मान लो कि अगर तुम इंटरव्यू लोगे तो हम दे देंगे। तो हम फिर बोले कि सर आखिर हम इंटरव्यू लेके करेंगे ही क्या, जब मान लीजिए कि अभी मीटिंग भी नहीं हो पाई, तो ये सारा चीज पर अभी काम चल ही रहा है, तो हम मीटिंग वाला वो वीडियो बना करके भी कुछ नहीं करते। तो इस वजह से हमको भी अच्छा नहीं लगा, एक ही चीज को बार बार वो भी बोलते और हम भी उस चीज को पूछते, तो ये सही नहीं लगता है। तो इस वजह से वो इंटरव्यू नहीं लिया गया, हमने खुद नहीं लिया। तो उसके बाद चेयरमैन साहब बोले कि देखो हम ये मीटिंग जो है ना, ये 28 तारीख को कैंसिल हुआ है, इस मीटिंग को फिर दोबारा जो अगले हुक्म तक मुलतवी किया गया है, ठीक है, तो उनके बाद हम वो डेट देंगे, उस दिन पर्सनली सबको बुलाया जाएगा, चाहे वो जो भी मीडिया के लोग हों, और वहां पर एक जितने भी बोर्ड के मेंबर होंगे वहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो हम भी बोले कि सर अच्छी बात है, ठीक है। तो ये 1637 के फाइल पर जो है काम चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। जब से ये धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया उसके बाद से और जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर 1637 पर कामकाज चल रहा है। तो अब जो है ये 1637 का आखिर मामला कब हल हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि कैबिनेट की जो मीटिंग है शायद 3 तारीख नहीं तो 4 तारीख, याद रखिएगा 3 तारीख या नहीं तो 4 तारीख को होने वाली है। एक सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है, ठीक है। तो 3 या 4, तो अब ये 3 या 4 को जो मीटिंग होने वाली है, तो इसी में जो 1637 का फाइल वगैरह गया है सचिवालय, ठीक है, तो इसी 3 या 4 को ही कंफर्म हो पाएगा कि जो 204 का फाइल गया है या फिर और भी जो फाइल जाएंगे आएंगे, तो उनमें किस किस को मोहर लगा, किस किस चीजों को कंफर्म मिली है, ठीक है। उनके बाद हम ये भी पूछे कि सर इसमें जो है मेडिकल इंक्रीमेंट और हाउस रेंट वगैरह जो ये सारे, बोला हाँ सब चीज का मसला इसी के अंदर है। इसी तरीके से ये साइंस टीचर का मसला है, तो साइंस टीचर के जो मसला है, तो बाज़ाब्ता वहां पर जो लेटर माननीय चेयरमैन बिहार मदरसा बोर्ड के सलीम परवेज साहब, उन्होंने फिर से दोबारा दिखाया कि देखो हमने माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब को ये लेटर सौंप दिया साइंस टीचर के लेकर के।
हमने ये कह दिया है कि उनकी जो सैलरी है वो दोगुनी होनी चाहिए, और हमने भी देखा, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसी तरीके से बयान दे रहा हूं आपके सामने। कहा है कि मान लीजिए कि अगर जिसका तनख्वाह जो है वो 6,000 है तो उनको हम दोगुनी करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से आग्रह की है कि 6,000 वाला का 12,000 हो जाए और जिनका 12,000 है उनका 24,000 हो जाए। हमने आग्रह कर दिया और वो लेटर भी दिखाया, ठीक है। तो ये 1637 और साइंस टीचर और जो इंक्रीमेंट मेडिकल वगैरह ये सारे चीजों के बारे में बता दिया गया। तो अब यहाँ पर जो पूरी पॉइंट है आपको हमने समझा दिया इंटरव्यू से संबंधित। उनके बाद आपको वेट करना होगा 3 या 4 को, जब तक कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो जाती, बैठक नहीं हो जाती और उसमें क्या कुछ निर्णय निकलता वो नहीं हो जाती, तब तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम उसी बातचीत में बात करते करते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों के जरिए से चेयरमैन साहब और मदरसा बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा खासा ताल्लुक बना दिया है, तो हमने उसी बात में पूछ लिया कि सर आखिर ये जो बहाली वगैरह है तो इसका क्या कुछ होगा, ठीक है, बहाली के बारे में। तो बोले देखो एल्टू, हालांकि बेचारे बेटा बेटा भी कहते हैं, देखो एल्टू बेटा मैं बताऊं तुमको कि जो बहाली का मसला है तो अभी लोग जो है केस फाइल कर रखे हैं, काफी मांग है कि जो नियमावली 2022 है, ठीक है, नियमावली 2022 इसमें कह रहे हैं तरमीम करने के लिए, यानी कि बदलाव करने के लिए। तो क्योंकि बहाली अगर हम लेंगे तो नियमावली 2022 के थ्रू, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इससे नाखुश हैं, इंसाफ ही नहीं मिल पा रहे उनको, तो फिर हम बताओ कैसे लेंगे। तो ये नियमावली 2022 में चेंजेस और ये जो 1637 का मसला है ये, क्योंकि भैया सरकार अगर बहाल करेगी तो खेत पथार में नहीं ना बहाल कर देगी टीचर को, किसी न किसी मदरसे में बहाल करेगी। तो ये मसला 1637 वाला और ये नियमावली 2022 मेरे अनुसार और बातचीत के अनुसार, आप इनको क्या कहते हैं सूत्रों के हवाले से ही समझ लीजिए ऐसे कि क्लियर नहीं हो पाता तब तक बहाली का मसला जो आगे नहीं चल पाएगा। बस आप सभी से हमारी दरख्वास्त है कि अगली जो इंटरव्यू होगी हमारी, वो बोर्ड के अंदर अगर मीटिंग होती है, मान लीजिए कि आज है आपको क्या कहते हैं 29 तारीख, ठीक है, तो उम्मीद है अगर बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसके अंदर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 99% कि जरूर है कि आपके एल्टू भैया को बुलाया जाएगा और वहां पर उनका बयान लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी आगामी चुनाव का भी माहौल आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से हमारी एक दरख्वास्त है कि आप लोग जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफी मुझे खुशी भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा और आपको सपोर्ट करना होगा कि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि भैया देखिए फॉलो जब तक नहीं, हम ही को नहीं कीजिए, हर किसी को कीजिए, जो भी मदरसा बोर्ड के मुद्दों को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उन सबको फॉलो कीजिए। हम ये नहीं कि सिर्फ हम ही को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको भी देखिए। होता क्या है कि अगर आज ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या आपकी आवाज पहुंच पाती? केवल आप वहां पर गर्दनी बाग के अंदर पटना में बैठे बैठे रह जाते, बोर हो जाते, आपकी आवाज पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। यही सोशल मीडिया वालों का देन है कि आप लोगों की आवाज सरकार तक भी पहुंची और जो कौम के लोग हैं वहां तक भी पहुंची और कुछ नेता तक भी पहुंचा जो कि आया वहां पर, क्या समझे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए। भैया हम आपसे पैसा रुपया नहीं मांगते, बस सिर्फ एक फॉलो मांगते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए टैग करके सभी तक। फिलहाल मैं आज की इस वीडियोस को बिल्कुल पूरे सारांश के तौर पर समझा दिया कि क्या कुछ कैसे हुआ, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को बहुत अच्छी अपडेट देंगे जैसे वो मीटिंग वाली मुझे नोटिस मिलती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए मैं खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।